होंगे आप लोग खैरियत से होंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमने एक प्रॉपर एक बैंक स्टेटमेंट का एनालाइज किया है और बैंक स्टेटमेंट में वीज़ा ऑफिसर कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करता है उन्हीं चीज़ों पे हमने भी फोकस करके ना क्लाइंट की प्रोफाइल थी और इसमें से पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो हमने हाइड कर दी है और ओवरऑल आप इस पर देख सकते हैं क्लाइंट का जो डेटा है पीरियड एंड बैलेंस किस डेट से किस डेट तक हमने बैंक स्टेटमेंट को असेसमेंट किया है। मार्च 2025 से सितंबर 2025 तक इनके अकाउंट की स्टेटमेंट थी। इनका ओपनिंग बैलेंस आप देख लें 3.97 मिलियन था और इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस 2.42 मिलियन था और इसमें जो नेट चेंज है ये माइनस में आ रहा है। PKR 1.55 मिलियन ड्रॉप डाउन हुआ इनके अकाउंट में से। जो इनके बैलेंस की रेंज थी जो ऑब्ज़र्व की गई है मार्च से लेके सितंबर तक 637 PKR से लेके 40.38 मिलियन PKR तक रिकॉर्ड की गई है। और अगर इनके इनफ्लो की बात करें अप्रॉक्स टोटल बाय सोर्सेज इस 6 मंथ में इनके अकाउंट में जो फ्लो आया है कैश, चेक डिपॉजिट, बैंक ट्रांसफ़र, P2P ट्रांसफ़र, रास्त के अकाउंट में पर्सनल जो रिसिप्ट थी या अदर इनफ्लोज थे, टोटल जो क्रेडिट किया गया है इन 6 मंथ में 52.49 मिलियन का क्रेडिट हुआ है। इनफ्लो बेसिकली इनके अकाउंट में अमाउंट आती रही है और इसके बाद इनका है आउटफ्लो। टोटल 6 मंथ में इनके आउटफ्लो का क्या ओवरऑल फिगर था, ट्रांसफ़र आउट कितना किया गया है, POS कितना था, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, फीस, टैक्सेस, चार्जेस, अदर आउटफ्लो इंक्लूडिंग लार्ज विड्रॉवल्स। तो टोटल डेबिट्स जो विद इन 6 मंथ में किए गए हैं वो 54.3 मिलियन के हुए हैं इनके अकाउंट से। और इस तरह हम हर एक बैंक स्टेटमेंट का एनालाइज करते हैं, बैंक स्टेटमेंट का बिहेवियर चेक करते हैं कि वो किस तरह का बिहेवियर है। दैन इसके बाद इनके अकाउंट से जो फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र आते रहे हैं वो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो हाइड कर दी। ABCD हमने मेंशन किया है कि किन किन अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं, कितने मिलियंस और कितने हज़ारों में। और इसके बाद इनके POS कैटेगरी स्नैपशॉट देखा जाए, पॉइंट ऑफ सेल लास्ट 6 मंथ में इन्होंने फूड एंड ग्रॉसरी कितने की है, क्लॉथिंग या पर्सनल इन्होंने कितना स्पेंड किया है, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे इन्होंने कितना स्पेंड किया है, इवन के मेडिकल एंड फार्मेसी पे इन्होंने कितना स्पेंड किया इन 6 मंथ में। ये इनकी बैंक स्टेटमेंट का बिहेवियर है कि इनके एक्सपेंसेस कैसे हैं और इनकी इनकम कैसी है और अदर इन्होंने कितना एक्सपेंस किया है। तो अगर आप इनका बिहेवियर एंड ट्रेंड्स देखें, एवरेज मंथली जो इनफ्लो आता रहा है वो 5 मिलियन प्लस है और एवरेज मंथली जो आउटफ्लो आता रहा है वो भी एवरेज 4.6 मिलियन तक है। मीन्स कि एवरी मंथ अच्छी खासी इनकी इनकमिंग और आउटगोइंग चलती रही है। तो ये इनका बिहेवियर ट्रेंड आप चेक कर सकते हैं और इसी की बेस पे जो इनका लाइफस्टाइल हमने असेस किया है अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट। इनका मिक्सचर ऑफ बिजनेस एंड पर्सनल एक्टिविटीज़ इनफ्लो द मल्टीपल सोर्सेज। इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में ही बिजनेस और पर्सनल एक्टिविटी मेंटेन की हुई है। एक ही बैंक स्टेटमेंट की बेस पे ये सारा अपना सर्कल लेके चल रहे हैं। हाउस होल्ड इंडिकेटर्स हैं जिसमें प्रॉपर ये फूड, क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल स्पेंड सब कुछ मेंशन करते हैं। और इसके अलावा अगर इनकी क्वालिटी मार्केट्स की बात की जाए तो वो भी मॉडरेट है टू प्रीमियम है, रिटेल्स है, ब्रांड्स हैं। प्रॉपर इनकी लाइफ असेसमेंट इसमें आ जाती है। तो प्रोफेशनल कंक्लूजन्स भी आप देख सकते हैं, लिक्विडिटी का, इनफ्लोज का, कंजप्शंस का, स्टेबिलिटी का, वीज़ा सूटेबिलिटी का। तो ये इसी बेस में हम हर एक बैंक स्टेटमेंट की प्रोफाइल की असेसमेंट करते हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट का बिहेवियर कैसा है। 3 मंथ की है, 6 मंथ की है, उसमें उनका इनफ्लो आउटफ्लो कैसा चल रहा है और क्या ये बैंक स्टेटमेंट वीज़ा फाइल करने के लिए पॉजिटिव है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है ठीक है कि नहीं, पॉजिटिव में आ रहा है तो मेंटेन है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करके ऑफिसर को बैंक स्टेटमेंट का ब्रेकडाउन प्रोवाइड करते हैं कि ये स्टिल हमारे सरकमस्टेंसेस है लास्ट 3 मंथ के या लास्ट 6 मंथ के, जिसकी बेस पे वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है और आपका वीज़ा अप्रूवल की तरफ जाता है। तो इस तरह के मल्टीपल केसेस आते रहते हैं जिनकी फाइनेंशियल्स वो पर्सनल हों, बिजनेस की हों, इसके अलावा कंपनी की स्टेटमेंट्स हों, क्या उनका टर्नओवर है, कैसे वो मेंटेन करके चल रहे हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा इशू करता है। अगर जस्ट आप ऐसे ही स्टेटमेंट लगा देंगे लार्ज जो अमाउंट्स आती हैं जिनका सोर्स नहीं है, जिनकी जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ऑफिसर उन्हें सस्पिशियस कंसिडर करता है और उस पर डेफिनेटली आपका रेड फ्लैग जनरेट होता है और आपका केस रिफ्यूज़ल की तरफ जाता है। तो जो भी भाई हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं या हमसे सीखते हैं,
स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कैसे निकाल सकते हैं, नेट चेंज कैसे निकालना है, मंथली जो आपके अकाउंट में इनफ्लो होते हैं या आउटफ्लो होते हैं, और उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन क्या है, किन किन वेज़ में आपकी अमाउंट्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं, वो सारे सोर्स एक वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ही वेरीफाई करता है। तो ये सारा पॉइंट इनका बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ही हमने भी वेरीफाई किया है। और बेसिकली ये यूके के वीज़ा के लिए, तो यूके वीज़ा के लिए ये चीज़ें काफ़ी टफ भी हैं, बट ये कि अगर इनका केस बनाया जाए तो काफ़ी पॉजिटिव बनता है, काफ़ी चीज़ें इनकी अच्छे से ऑफिसर को प्रेजेंट की जा सकती हैं। तो फर्दर अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करवा सकते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ अपनी एप्लीकेशन आप खुद भी सबमिशन करवा सकते हैं या आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।